उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 40 लोगों की मौत हो गई। कानपुर देहात में 6, फतेहपुर में 7, हमीरपुर में 2, प्रयागराज में 13, कौशाम्बी में 3, प्रतापगढ़ में 2, आगरा में 3, चित्रकूट में 2, वाराणसी और रायबरेली में एक शख्स की जान बिजली गिरने की वजह से चली गई। वहीं इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर महल में बने वॉच टावर पर बिजली गिर गई। यहां घूम रहे 35 से भी ज्यादा टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायलों में अभी कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें कई पहाड़ी से नीचे गिर गए थे और झाड़ियों में जाकर फंस गए थे। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। दिल्ली के टिकरी कला के बाजार में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए 26 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। आगजनी से किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग से बड़े नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गोदाम में लगी आग तेजी से इलाके में फैल गई। घरेलू स्तर पर भारी भरकम टैक्स की वजह से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है। लगातार 2 दिन स्थिर रहने के बाद पेट्रोल डीजल के रेट को घरेलू तेल कंपनियों ने आज फिर से रिवाइज किया है। देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल पर 28 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल के दाम 18 पैसे प्रति लीटर तक कम हुए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल भी पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा बिना भक्तों के ही निकाली जाएगी। तय संख्या में भगवान जगन्नाथ के सेवक और पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी ही आज होने वाले रथ यात्रा में शामिल होंगे। रविवार की रात 8 बजे से अगले 48 घंटे यानी कि मंगलवार की रात 8 बजे तक के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा आज जमालपुर क्षेत्र के जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाएगी। आज रथ यात्रा की शुरुआत से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर में मंगल आरती में हिस्सा लिया। रथ यात्रा में सीमित संख्या में कुछ निश्चित लोगों को ही हिस्सा लेने की अनुमति होगी और इस दौरान कोरोना वायरस संबंधी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया है। यूरो 2020 के फाइनल में टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हरा दिया। फुल टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबर था और इंग्लैंड ने 55 साल से कोई खिताब नहीं जीता है। इटली ने इससे पहले 1968 में भी यूरो कप का खिताब जीता था। इटली 34 मैच से कोई मुकाबला नहीं हारी। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 40 लोगों की मौत हो गई। कानपुर देहात में 6, फतेहपुर में 7, हमीरपुर में 2, प्रयागराज में 13, कौशाम्बी में 3, प्रतापगढ़ में 2, आगरा में 3, चित्रकूट में 2, वाराणसी और रायबरेली में एक शख्स की जान बिजली गिरने की वजह से चली गई। वहीं इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर महल में बने वॉच टावर पर बिजली गिर गई। यहां घूम रहे 35 से भी ज्यादा टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायलों में अभी कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें कई पहाड़ी के नीचे गिर गए थे और झाड़ियों में जाकर फंस गए थे। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। दिल्ली के टिकरी कला बाजार में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए 26 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। आगजनी से किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग से बड़े नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गोदाम में लगी आग तेजी से इलाके में फैल गई। घरेलू स्तर पर भारी भरकम टैक्स की वजह से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 से भी पार पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है। लगातार 2 दिन स्थिर रहने के बाद पेट्रोल डीजल के रेट को घरेलू तेल कंपनियों ने आज फिर से रिवाइज किया है। देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल पर 28 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल के दाम 18 पैसे प्रति लीटर तक कम हुए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल भी पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा बिना भक्तों के ही निकाली जा रही है। तय संख्या में भगवान जगन्नाथ के सेवक और पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी ही आज होने वाली रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। रविवार की रात 8 बजे से लेकर अगले 48 घंटे यानी कि मंगलवार की रात 8 बजे तक के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा आज जमालपुर क्षेत्र के जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाएगी। आज रथ यात्रा की शुरुआत से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर में मंगल आरती में हिस्सा लिया। रथ यात्रा में सीमित संख्या में कुछ निश्चित लोगों को ही हिस्सा लेने की अनुमति है और इस दौरान कोरोना वायरस संबंधित दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया है। यूरो 2020 के फाइनल में टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। फुल टाइम तक का स्कोर 1-1 से बराबर था। इंग्लैंड ने 55 साल से कोई खिताब नहीं जीता है। इटली ने इससे पहले 1968 में भी यूरो कप का खिताब जीता था। इटली 34 मैच से कोई मुकाबला नहीं हारी है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 40 लोगों की मौत हो गई। कानपुर देहात में 6, फतेहपुर में 7, हमीरपुर में 2, प्रयागराज में 13, कौशाम्बी में 3, प्रतापगढ़ में 2, आगरा में 3, चित्रकूट में 2, वाराणसी और रायबरेली में एक शख्स की जान बिजली गिरने की वजह से चली गई। वहीं इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर महल में बने वॉच टावर पर बिजली गिर गई। यहां घूम रहे 35 से भी ज्यादा टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायलों में अभी कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें कई पहाड़ी से नीचे गिर गए थे और झाड़ियों में जाकर फंस गए थे। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। दिल्ली के टिकरी कला के बाजार में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए 26 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गईं। आगजनी से किसी भी तरह के जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग से बड़े नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गोदाम में लगी आग तेजी से इलाके में फैल गई। घरेलू स्तर पर भारी भरकम टैक्स की वजह से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है। लगातार 2 दिन स्थिर रहने के बाद पेट्रोल डीजल के रेट को घरेलू तेल कंपनियों ने आज फिर से रिवाइज किया है। देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल पर 28 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल के दाम 18 पैसे प्रति लीटर तक कम हुए। भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा आज जमालपुर क्षेत्र के जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाएगी। आज रथ यात्रा की शुरुआत से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर में मंगल आरती में हिस्सा लिया। रथ यात्रा में सीमित संख्या में कुछ निश्चित लोगों को ही हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है और इस दौरान कोरोना वायरस संबंधी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया है। यूरो 2020 के फाइनल में टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। फुल टाइम तक का स्कोर 1-1 से बराबर था। इंग्लैंड ने 55 साल से कोई खिताब नहीं जीता। इटली ने इससे पहले 1968 में भी यूरो कप का खिताब जीता था। इटली 34 मैच से कोई मुकाबला नहीं हारी है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 40 लोगों की मौत हो गई। कानपुर देहात में 6, फतेहपुर में 7, हमीरपुर में 2, प्रयागराज में 13, कौशाम्बी में 3, प्रतापगढ़ में 2, आगरा में 3, चित्रकूट में 2, वाराणसी और रायबरेली में एक शख्स की जान बिजली गिरने की वजह से चली गई। वहीं इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर महल में बने वॉच टावर पर बिजली गिर गई। यहां घूम रहे 35 से भी ज्यादा टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायलों में अभी कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें कई पहाड़ी से नीचे गिर गए थे और झाड़ियों में जाकर फंस गए थे। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। दिल्ली की टिकरी कला के बाजार में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए 26 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। आगजनी से किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग से बड़े नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गोदाम में लगी आग तेजी से इलाके में फैल गई। घरेलू स्तर पर भारी भरकम टैक्स की वजह से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है। लगातार 2 दिन स्थिर रहने के बाद पेट्रोल डीजल के रेट को घरेलू तेल कंपनियों ने आज से फिर रिवाइज किया है। देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल पर 28 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल के दाम 18 पैसे प्रति लीटर कम हुए हैं।
भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा आज जमालपुर क्षेत्र के जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाएगी। आज रथ यात्रा की शुरुआत से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर में मंगल आरती में हिस्सा लिया। रथ यात्रा में सीमित संख्या में कुछ निश्चित लोगों को ही हिस्सा लेने की अनुमति होगी और इस दौरान कोरोना वायरस संबंधी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया है। यूरो 2020 के फाइनल में टीम ने इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। फुल टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबर था। इंग्लैंड ने 55 साल से कोई खिताब नहीं जीता। इटली ने इससे पहले 1968 में भी यूरो कप का खिताब जीता था। इटली 34 मैच से कोई मुकाबला नहीं हारी है।